तो हमारे हाथ में दे दिया डंडा। अब मोदी को व योगी को घेरो। सरकार अभी धोखे में है। जिस दिन किसान हाथ में डंडा ठाकर खड़ा हो जाएगा ना जय जवान है ना जय किसान। किसान की तो जय है ना। योगी जी ने गंगा जी के घाट बजा के यूँ कहीं 15 दिन में किसानों का वो कर दूंगा भुगतान, लेकिन कोई नहीं। आज भी 12,500 करोड़ पैसा पड़ा है। मन की बात में 2-4 दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने जिस किसान का जिक्र किया था, वो कह रहा है मेरा पेमेंट तो मिला एसडीएम से शिकायत करने के लिए 3 दिन में, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए का घाटा हुआ एमएसपी न मिलने से। हमें सरकार हमारे किसान के सपोर्ट में है, हितैषी है, ना में इस देश के किसान के विरोध में सरकार खड़ी है। मेरी मानसिकता ये नहीं है कि भारत बंद करके देश का नुकसान करूं, लेकिन इन मोदी जी के कान के ढक्कन खोलने के लिए 8 तारीख को सांकेतिक भारत बंद मुझे करना पड़ा है। जैसे देखा जा रहा है कि आपकी उम्र काफ़ी है, लेकिन लगातार आप अपनी बात को लेके यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार आंदोलन में अपने आप को आपने शामिल किया है, तो क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती रात का? हमें तो हमारे हाथ में दे दिया डंडा। अब मोदी को व योगी को घेरो, खेतों में ना जावे, यो तो डंडा दे दिया। फसल हमारी नष्ट हो जाए, टाइम पे बूटती नहीं, खाद बीज ढंग में नहीं मिले, जो हमारी फसल हो वो बिके नहीं ढंग में। जो 2 पैसे की खत्म करेंगे तो 1 पैसे की बिकेगी, और क्या करे। सरकार से क्या अपील, सरकार से क्या कहना? ये सरकार से तो कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं? हम यही मांग रहे हैं सरकार से। सरकार तो लगातार बात करने के लिए तो यहाँ पड़े हैं। सरकार लुबक क्यों रही है? और सरकार अभी धोखे में है। जिस दिन किसान हाथ में डंडा ठाकर खड़े हो जाएगा ना, आज सीमा पर जो किसान का बेटा है, अगर कल माँ बाप यूँ कह देंगे बेटा हथियार घेर का आ जा, भाई साहब चीन और पाकिस्तान कल कोई हिंदुस्तान में कूद जाएगा, एक नहीं रह जाएगा, एक रह जाएगा, 1 लाख खड़ा हो जा। लेकिन ये हम सोच रहे हैं कि भारत माता की सेवा कर रहे हैं, करने दो। जिस दिन हम अपनी पाएंगे उस दिन हंसते बुलाएंगे। पुलिस में जितने डंडा लेकर हमारे सामने खड़े, ये भी हमारे बेटे हैं। अच्छा, हम लोग हर बार ये कहते हैं जय जवान जय किसान, तो क्या लगता है कि कल सच में जय किसान होगा? कल किसान के सपोर्ट में पूरी जनता रहेगी? भैया ना जय जवान है ना जय किसान। किसान की तो जय है ना। इस राज्य में किसान की जय नहीं है बिल्कुल भी। नेताओं की जय हो रही है, नेता जेब भर रहे हैं और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सर मतलब हर कोई यही कह रहा है लगातार कि किसान जो है उसके हक में है, किसान की बात हो रही है, हर जगह किसान की पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। भैया ये सब धांधलीबाजी है। एक बार मोदी ने लाल किले पर चढ़ के ऐलान करा था कि मैंने किसानों का सब कुछ भुगतान कर दिया, गन्ने का पैसा एक नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया, और लाल किले पर झूठ बोला मैंने किसानों का सब भुगतान कर दिया। योगी जी ने गंगा जी के घाट बजा के यूँ कहीं 15 दिन में किसानों का वो कर दूंगा भुगतान, लेकिन कोई नहीं। आज भी 12,500 करोड़ पैसा पड़ा है। कई ऐसी वीडियोस दिखाई गई, कई ऐसी बात कही गई कि किसान खुद अपनी बात करते कि हमें फायदा हुआ सरकार से, तो क्या वो भी एक धांधले बने? वो किसान नहीं है, धांधलेबाजी है, बिचौलिया होंगे सरकार के। जो किसान होगा वो कभी नहीं कह सकता। अरे जो मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी ने जो किसान का जिक्र किया है, वो कह रहा है मुझे 2 लाख रुपए का घाटा है। वो कह रहा है मुझे 2 लाख रुपए का घाटा है, मैंने पेपर में पढ़ा है। जिसकी मन की बात में 2-4 दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने जिस किसान का जिक्र किया था, वो कह रहा है मेरा पेमेंट तो मिला एसडीएम से शिकायत करने के लिए 3 दिन में, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए का घाटा हुआ एमएसपी न मिलने से। उसका कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो क्या लगता है ये सिर्फ एक साजिश है? लगातार जिस तरीके से वोट बैंक के किसान जब से देश आजाद हुआ है, एमएसपी बहुत दिनों से लागू होती आ रही है, मतलब डिक्लेयर होती आ रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन कानून के दायरे में न होने के कारण किसान को उससे कम दाम में मजबूरन बेचना पड़ता है। हम अभी की घटना बताएं, जहां से मैं हूं उस मंडी में सरकारी कांटे पे बहुत कम किसानों का धान खरीदा जा रहा है 1868 रुपए में, लेकिन वहीं बगल में 50 मीटर में 800 रुपए 900 रुपए में वही धान लूटा जा रहा है, और उसके बाद फिर कांटे पे दिया जा रहा है, और वही आड़तिया दलाली के कमीशन के माध्यम से वो फिर कांटे पे जा रहा है। तो किसान की ये दलाली बंद कर दो, किसान को एमएसपी कानून के दायरे में लाकर एक संविधान बनाया जाए, अगर एमएसपी से नीचे जो खरीदेगा उसको जेल का प्रावधान किया जाए। तो क्यों सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं बात मान रही है? सरकार यूं बात नहीं मान रही है। सरकार ने छूट दे रखी है अडानी अंबानी को, कितना भी भंडारण करो, ठीक है, कांटे पे सरकार खरीद करेगा नहीं, तो औने पौने दाम में जो पूंजीपति लूटेंगे, अपना भंडारण करेंगे, जब किसान के पास नहीं होगा तो ये महंगा बेचेंगे। यही तो होता आ रहा है।
तो क्या लगता है कि अब एक तरफ किसान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार दिखाई दे रही है, कौन जीतेगा और क्या किसके पल्ला भारी होगा? देखिए यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं है, हक अधिकार की लड़ाई है। यहाँ कोई युद्ध नहीं है, महायुद्ध नहीं है। नहीं, लगातार सरकार ने तो ये कह दिया है, वो लगातार बातें भी होते हैं, ये मंत्री लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसान ने हाँ या ना में बात कही है कि आप या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए। तो क्या लगता है इसका कोई हल? हाँ ना का आप पहले आप आशा समझिए। हमें सरकार हमारे किसान के सपोर्ट में है, हितैषी है, ना में इस देश के किसान के विरोध में सरकार खड़ी है। बस ये सीधा है, किसी सरकार ये बता दे हम आपके विरोधी है, हितैषी है तो हाँ कर दे, अगर विरोधी है तो ना कर दे। तो क्या फिर ये आंदोलन फिर क्या वहीं रुकेगा क्या या फिर आगे जाएगा? किसान इतना कमजोर नहीं है। किसान 6 महीने तक अपनी फसल उगाता है, तो 6 महीने तक इस आंदोलन को हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर घेर रखे, कल मैं सिद्धू बॉर्डर पर गया था, 5 लेयर की बैरिकेडिंग लगी, 3। अगर इस तरह से चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर सील कर देता तो हमारे देश के नौजवान शहीद नहीं होते। आप समझ रहे हो? जिस होशियारी से, जिस मजबूती से इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर सील किए हैं, अगर चाइना पाकिस्तान के, खालिस्तान के इनके बॉर्डर सील कर दो तो एक भी आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी वो तो अलग बात हो गई, वो तो ये हो गया कि अलग बात क्यों? वो मेरे बेटे शहीद नहीं होते। एक भी किसान का बेटा बताइए, उसका नेता का बेटा कोई फौज में हो, कहीं भी हो, करवाइए ना मुकाबला उससे। उनके विदेश में पढ़ते, लग्जरी गाड़ियों में रहते, होटल में रहते, ना खेत पे जाते, कहीं नहीं जाते, ना आर्मी में जाते, ना पुलिस में जाते, ना सीआरपी में जाते। मेरा छोटा भाई सीआरपीएफ में कमांडेंट है, आज कोबरा कमांडो में और छत्तीसगढ़ में माओवादियों को मार रहा है जाके, आज अभी इस वक्त। और मैं किसान का बेटा हूँ, अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। भारत बंद को लेके क्या प्लान है आप लोगों के कि भारत बंद जो ये मेरी मानसिकता ये नहीं है कि भारत बंद करके देश का नुकसान करूं, लेकिन इन मोदी जी के कान के ढक्कन खोलने के लिए 8 तारीख को सांकेतिक भारत बंद मुझे करना पड़ा है कि हम देश के किसान एक है, सबकी आवाज एक है कि ये काला कानून रद्द होना चाहिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये लोग कहते हैं कि दिल्ली में मुट्ठी भर लोग हैं, हम मुट्ठी भर नहीं है, हम देश का किसान एक है। धर्म जाति मजहब छोड़ के आज देश का किसान एक आवाज एक साथ खड़ा हुआ है कि हमारे किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को रद्द करें मोदी जी, और एमएसपी की कानूनन गारंटी दें, अन्यथा इस दिल्ली की गद्दी को छोड़ के अपना गुजरात का मुंह देख लें जाके, वह हिंदू मुस्लिम करें जाके। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।